नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को मन में सवाल होता है, काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि यदि सपोज दैट आपके बैंक खाते में बहुत सारा पैसा पड़ा हो या आपके फादर के, आपके दादा के बहुत सारा पैसा आपके खाते में पड़ा है, लेकिन उनकी अचानक डेथ हो जाती है, तो अब जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो कैसे आप विड्रॉ करेंगे और वो किनको मिलेगा, ये पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन ऐसे है कि आपके घर में किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है और वो पैसा बार बार नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या वह पैसा आप निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं और वह पैसा किन लोगों को मिलेगा, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस नहीं जानते हैं और उनका पैसा फालतू में पड़ा रहता है बैंकों में और उससे कोई उसे बेनिफिट नहीं होता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आज बात करूंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा जिससे आप सारी चीज़ें समझ सके। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो अगर हम बात करें सबसे दोनों केस में दोस्तों, क्योंकि बैंक धारक का खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है, तो पैसा कैसे निकलता है और किनको मिलता है। देखिए, पैसा निकालने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि आपका जिसका भी डेथ हुआ है उसका आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बहुत ही जल्द बनवा लेना है। मृत्यु प्रमाण बनवाने के बाद अब दोस्तों आपको अपने सचिव, जो आपका सेक्रेटरी होता है, उसके पास जाना है और आपको परिवार रजिस्टर की नकल निकलवानी होगी। परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाने के बाद और इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लेकर और जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका आधार कार्ड और आपके जो परिवार रजिस्टर की आपने नकल निकलवाई है उसमें जितने भी सदस्यों के नाम हैं, जैसे उसे सदस्य में आपके मम्मी का नाम होगा, आपके ब्रदर का नाम होगा, आपकी सिस्टर का नाम होगा, मतलब जिन लोगों के भी नाम है उन सभी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक और अपना भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और इसके बाद आपको जो परिवार रजिस्टर की नकल आपने निकाली है वो सारा डिटेल लेकर आपको जाना होगा बैंक। तो ये जो कंडीशंस हो गई आपको, मैं आप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले परिवार रजिस्टर की नकल, डेथ सर्टिफिकेट और परिवार रजिस्टर में जितने भी लोग हैं उन सभी के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, और इसके बाद दोस्तों आपको तहसील से एक हलफनामा भी बनवाना होता है। हलफनामा बनवाना होता है। ये हलफनामा कैसे बनता है, इसके लिए आप तहसील लेवल पर जाएंगे, किसी भी वकील से कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा मैं उसे विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो हलफनामा आपका बनाकर दे देंगे। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गए वो 4 दस्तावेज हो गए। पहला परिवार रजिस्टर का नकल, डेथ सर्टिफिकेट, परिवार के सभी सदस्यों के आधार और बैंक के पासबुक और आपके पास हलफनामा। ये चारों जो दस्तावेज हैं वो लेकर अपने बैंक जाना होगा। अब दोस्तों बैंक जाने के बाद आपको वहाँ पर मैनेजर से बात करनी होगी और इसके बाद एक फॉर्म होता है दोस्तों, वो आपको बैंक मैनेजर देगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा और सारे दस्तावेज वहाँ लगा देने होंगे। इसके बाद आपको जो पैसा है वो सभी के जितने भी घर में सदस्य हैं, जितने भी परिवार रजिस्टर में जिन लोगों के नाम चढ़े हुए हैं उन सभी को दोस्तों बराबर बराबर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी आप लेकर गए हैं तो सभी को दोस्तों वही पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। सपोज दैट अगर आपके जिसकी भी डेथ हुई है उसके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हुए थे और इसके बाद आपके घर में 5 सदस्य थे जो कि परिवार रजिस्टर्ड में नामित थे। अब जब सारा डिटेल आप बैंक जमा करेंगे जा करके, तो अब उन 5 सदस्यों को 20,000 रुपये जो पड़ा था, 4-4 हज़ार रुपये सभी के इक्वल खाते में भेजे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है दोस्तों बैंक खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसा निकालने का और कैसे मिलता है। तो ये प्रोसेस पूरा आपको अपनाना होगा। थोड़ा सा जटिल होता है, आप हो सकते हैं कुछ हतोत्साहित हो जाएं, आप इन सब काम को ना कर पाएं, आप इतने डॉक्यूमेंट्स ना बना पाएं और बाद में फाइनली बहुत से लोग होते हैं छोड़ो 20,000 रुपये है तो जाने दो, ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर से चलेंगे तो आपका पैसा निकलेगा और आप सभी को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हम पहुंचा दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। कभी न कभी प्रॉब्लम्स आती हैं घर में, कभी न कभी आपको इस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक और समझ में आई होगी। तो अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग एक बार लाइक बटन दबा दिए, मुझे आपको
सारी चीज़ें बताने में बड़ा अच्छा लगेगा। शायद आप कमेंट करके बताएं कि आप हमारी इस जानकारी को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक्स।